आप जो सीमैन हैं, आप सीमैन हैं, आप अपना आपको ये मत करना कि हम जो अफ्लोट के स्टाफ है, हम लास्कर है, ग्रीजर है, जो भी है, आप जहाजी है, जहाज के अंदर में काम करने वाला वर्कर है। उस जगह में हमको संविधान से मिला हुआ एक चीज है, ट्रेड यूनियन एक्ट के अनुसार वहां में ट्रेड यूनियन का रजिस्टर होना, उसमें आपको मेंबर बनना और उस प्लेटफॉर्म से आप अपना वेलफेयर को लेके अपना सर्विस कंडीशन को सिक्योर करने के लिए बात करने का प्लेटफॉर्म होता है ट्रेड यूनियन। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन अफ्रोड था। मुझे मालूम है 89 में मजदूर के हैसियत से जब डोकयार्ड में आता था, कई लोग हैं हमारे बीच में नहीं है, आज शुरुआत हो गया, वो सब जो है INTUC से अफेक्टेड यूनियन में रहा करता था और उन लोग सब एक आवाज में एक जगह जुड़ जाता था। नहीं देता है। आप अपना आगे का ट्रेनिंग के लिए सी सर्विस देके कोई एग्जामिनेशन के लिए आपको भेजता है? नहीं भेजता है। पहले कैसा होता था, क्या ऐसी जो है लास्कर ग्रीजर बन गया तो सीधा का सीधा सारंग या सिकानी या सेकंड क्लास मास्टर या फर्स्ट क्लास मास्टर बन जाता? नहीं बनता। उर्दी का नाम में हम लोगों को मार रहे हैं, सुनने मिला उनसे, और भी बहुत सारा समस्या सुनने मिला। आप लोग जो जहाज चलाते हैं वो सीमेंट से भरा हुआ जहाज है, ये डॉकयार्ड से पता चलता है कि भाई डॉकयार्ड वाले जो है वो शिप में सब सीमेंट लगाते हैं और आप लोग चलाते हैं, है ना। तो आपका जान भी खतरा में, पैसेंजर का जान भी खतरा में। अंडमान का ये हाल है। रहा बात और एक चीज है कि हम अभी बीच में भारत जोड़ो यात्रा में गया था, तो उस समय हम बाराटान में वहाँ के मास्टर सबसे मिले, तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे को एक चीज कि जो भी परमानेंट स्टाफ है वो लोग का अंदर एक फीलिंग है जैसा अपने परिवार में होता है अपना। आगे बाबा भाई, जुबैर भाई, मैडम और हमारा जो नया यूनियन का मेंबर्स और ऑफिस बेरर्स। पहला बात, हम ये जो ऑफिस बेरर्स का लिस्ट देखा है, बहुत सब कर्मठ कार्य करता है और आपका जो यूनियन का जो चला के लेके जाएगा, मेरे को कोई डाउट नहीं, मन में कोई शक नहीं कि आपका जो डायरेक्शन जो है बढ़िया रहेगा। देखिए, हमेशा हम बोलता है, उस्मान काका भी बोल दिया, शिपिंग इज द लाइफ लाइन ऑफ आवर आइलैंड्स। अगर शिपिंग नहीं है, अंडमान का लाइफ लाइन में बहुत बड़ा एक ये रहेगा। आपको मालूम है मेनलैंड सेक्टर में अगर 2 सेलिंग नहीं है, आपको मालूम है कि आलू प्याज का दाम क्या होएगा, सारा चीज का महंगाई। आप मतलब एक हद तक आपको मालूम है कि शिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग शिपिंग का एक पार्ट है। हम हमेशा जहाज में सफर करता है, हम हमेशा मेरा मन में यही आता कि भाई इन लोग कैसा काम करता है। अब राइट के लिए फाइट करना, अपना राइट के लिए फाइट नहीं करेगा, ऑफिसर का दबाव आपके ऊपर आ जाएगा। इन लोग देख रहे हैं कि खासकर एक कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स के ऊपर जो जुलूम हो रहा है, क्योंकि कल निकाल सकता है, कुछ भी कारण करके कल निकाल सकते हैं इन लोग। सो इन लोगों के ऊपर एक दबाव रहता है। और अच्छा बात है, बाबू भाई बोला कि कम से कम परमानेंट एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का ऊपर एक सॉफ्ट कॉर्नर फीलिंग है, विच इज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप लोगों को यहाँ बुलाया गया, एक यूनियन का फॉर्म करना था, तो देखा कि सभी के अंदर जो एक जोश है कि नया यूनियन फॉर्म करना है और इसको लेके जो है अफ्रोड के अंदर के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लेके जो है उसको सॉल्व करना। तो इसके लिए हमारे जो आज जो एक कमेटी बना है, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ मैं भी उस कमेटी में हूँ, और हमारे भास्कर जी है, उस्मान जी है, बाबा भाई है, गप्पू भाई है, जितने भी सीनियर्स हैं मैरीन के अंदर, जो जितने भी लोग आज कमेटी बने, हम उम्मीद करते हैं हम इस कमेटी को लेके यूनियन का जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसे लेके हमेशा लड़ाई करेंगे और हक को दिलाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। इतना साल से जो भी है, कई यूनियन में हर यूनियन बना, बहुत सा यूनियन बना, 2-4 यूनियन बना, बनने के बाद में भी हमारा कुछ आगे का कुछ हुआ नहीं है। जब भी है हमें धोखा ही मिला है, कुछ किसी से कोई डिसीजन नहीं मिला, कोई किसी से कभी हम लोग को कोई प्रॉफिट नहीं मिला, ना कोई बेसिक मिला। हम लोग को जैसा है वैसे हम लोग चल रहे हैं। प्रमोशन में भी कुछ हो नहीं रहा है,
आरआर चेंज हो गया है बोलता है, सब कुछ करते हैं। तो पहले अपलोड में 3 साल 3.5 साल में प्रमोशन होता था। अब हमारा ऐसा सर्विस हो गया, हमारा 20 साल सर्विस हो गया, लेकिन आज तक प्रमोशन का बारे में कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है। सब बैठे हुए हैं, सबको पता है कि जो पोस्ट में रुका हुआ है वही पोस्ट में रुका हुआ है। कई यूनियन आकर चले गए, लेकिन पहले जो यूनियन बनता था वो आगे का ऊपर का जो लेवल का जो लोग थे, जो ऊपर क्लास के थे, वो उनका अपना फायदा उठा के अपना जो भी जगह बनाया, जो कुछ बनाया वो अपना करके चले गए। हमारा नीचे का स्टाफ के लिए कोई किसी ने कभी सोचा भी नहीं, कुछ करा भी नहीं। और आज ये मुद्दा है कि आज ये यूनियन बना है तो हमको यकीन है कि आगे जाके ये यूनियन हमारे लिए कुछ करेगा। हम चाहते हैं कि ये कुछ करे, कुछ दिखाए, हमें करके दिखाए, ताकि हमें भी मालूम है कि हमको कुछ अच्छा सपोर्ट मिला है, हमारा कुछ होगा आगे। लेकिन पहले का जो यूनियन था वो कुछ नहीं कर सका। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। वो 18,000 में काम कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए जो पेमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और रहा अपलोड का बात, अपलोड का जो स्टाफ है वो सुबह 4 बजे अपने घर से निकलता है, रात को 11 बजे घर पहुंचता है। उनका क्या सिक्योरिटी है बताइए आप। वो पानी के ऊपर बोट चलाते हैं, बोट के अंदर में सीमेंट से लेके बोट का जो भी हाल है, जो कंडीशन है बोट का, वो आप सब वाकिफ है, उससे सभी आप वाकिफ है। और बोट का जो हालात है, आए दिन कुछ ना कुछ रिपेयर चल रहा है। स्टोर के अंदर में सामान नहीं है, कभी जाओ तो स्टोर के अंदर में कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है। मैकेनिकल का हिसाब से तो देखा जाए हर चीज नुकसानदेह है उधर। सर मैं अपलोड सेक्टर में हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम आज एक डेकोरेटिंग में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रमोशन 4 साल पहले होना था, लेकिन आज हम लोग डिपार्टमेंट हमको सुखाने में काम करा रहा है कि इतना तक कि पोस्ट नहीं है, पोस्ट बिना दे हमें सुखाने में काम कर रहा है। तो ये तरह ज्यादती हम लोग के साथ हो रहा है डिपार्टमेंट के अंदर में। जब हम लोग जो बेनिफिशियली 3 साल पहले हमारा रोक दिया, हमारा जो सुखानी का जो वो केस भी पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग टेस्ट पास करके आज हम लोग बेघर की तरह घूम रहा है, ये तरह हालत है। तो ये चीज में आप लोग टेक ऑफ करना, मेरा एक राय है। और हमारा नीचे का जो आदमी है, हमारा जैसा जेटीमैन हो गया, जैसा लास्कर हो गया, अभी हमारे कांटेक्ट का बच्चा लोग है, इन लोग का भी ऊपर आप लोग बहुत अच्छा ध्यान दें, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी यही सोचेगा कि उन लोग भी ऊपर आइए। जब हम लोग ऊपर जाएगा तो नीचे से बाकी आदमी ऊपर आएगा ना, तो वो चीज डिपार्टमेंट का नहीं हो रहा है, तो उसका फटाफट टेक ऑफ करना। थैंक यू सर। आज एक खुशी का बात है कि एक नया यूनियन हम लोग फॉर्म किया है, DSS अपलोड यूनियन, जो अपलोड स्टाफ को एक साथ जोड़ के एक उन लोग का मदद करने के लिए, उन लोग का जो भी समस्या है वो इश्यूज़ को लेके अथॉरिटी से बात करने के लिए, और इन लोगों का जो बेनिफिट जो अभी नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ इश्यूज़ है, जैसा इन लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इन लोगों को ओवर टाइम का बहुत ये हो रहा है, और इन लोगों की सर्विस देखिए, आज शिपिंग एक लाइफ लाइन अंडमान का, अगर शिपिंग नहीं है, बहुत दिन से आदमी लोग सोचता है कि शिपिंग एक सिंपल सेक्टर है, नहीं है, शिपिंग एक लाइफ लाइन है। आज शिपिंग को लेके
बहुत कुछ समस्या हो रहा है। जैसा मेनलैंड सेक्टर में तो अभी जहाज नहीं है, आदमी लोग सोचता हवा जहाज में सब जाएगा, वैसा सोच है एडमिनिस्ट्रेशन का। और जो भी स्टाफ अफलोट में काम कर रहा है उन लोगों पर एक तो बोझा बहुत ज़्यादा है। 850 करीबन स्टाफ रहना था, अभी 450 करीबन स्टाफ है। उसमें बहुत कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के ऊपर तो बहुत जुल्म हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को जैसा कुछ इन लोग आवाज़ उठाने जाएगा, इन लोगों को तो निकाला जाएगा, नहीं से इन लोगों को हार्ड एरिया में डाला जाएगा। ये सब सोचते हुए हम लोग एक अभी एक नया एक एसोसिएशन फॉर्म किया है, जिसमें आज एक जनरल बॉडी हुआ और ऑफिस बरस इलेक्ट हुआ। हमारा केपी उस्मान काका उसमें प्रेसिडेंट बना और के इब्राहिम उसका जनरल सेक्रेटरी बना और हमारा जुबैर भाई जो वाइस प्रेसिडेंट बना। हम उस्मान काका से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ शब्द वो बोले। ऐसा है कि हमारा सबसे पहले आप सबको नमस्कार, जो हमारी बात जो इस आपके चैनल के द्वारा सुन रहे हैं। अंडमान के लिए आज का जो दिन है एक बहुत अच्छी शुरुआत हुआ है। क्यों शुरुआत है? अभी हमारा प्रेसिडेंट आपसे बोला कि हमारा जो अंडमान का जो लाइफ लाइन है उसमें जो काम करने वाले जो शिपिंग डिपार्टमेंट को लेके मैं आपसे बात कर रहा है, उसमें काम करने वाले जो मज़दूर बोलिए आप, उसमें जो हाई लेवल से जो होता है, जो मास्टर इंजीनियर जितने भी जो क्रूस है, उनका जो सर्विस कंडीशन को लेके जो उन्होंने जो ये यूनियन बनाने का फैसला करके हमारे सामने जब आया, उनका जो बात को सुना तो बात ऐसा सुना कि उन लोग कोई बहुत बड़ा कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर में काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में वो लोग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि ना उनका ड्यूटी टाइमिंग का लेके कोई सही सिस्टम में चल रहा है, जहाज़ का मरम्मत को लेके कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है, जहाज़ का हालत बहुत ही ख़राब है। जो IRS और IB वेसल्स है, जो MS एक्ट में रजिस्टर्ड वेसल्स है, वो कोई भी वेसल जो एक कंडीशन से नहीं है। उसके बावजूद भी जो हमारे इस क्रू लोग से ऐसा काम करा है, प्रशासन बोलिए या डिपार्टमेंट बोलिए, क्या मजबूरी है समझ में नहीं आया। और वक्त में उनको जो प्रमोशन मिलना है, उस प्रमोशन को लेके भी बड़ा परेशानी है, किसी को सही तरीक़े से प्रमोशन नहीं मिलता। आज जो सरकार की जो स्कीम है, जो MSCP को लेके मैं बात कर रहा हूँ, उसको लेके भी सही तरीक़ा से टाइम से उनको जो मिलना है देना है वो भी नहीं दिया जाता है। जो उसके अंदर में जो क्लास वेसल में जो वहाँ का जो क्रू काम कर रहा है, अफलोट के स्टाफ, उनको उस क्लास वेसल का सर्विस को लेके उनको आगे अपना ट्रेनिंग लेके प्रमोशन के लिए सर्टिफिकेट को जाना है, वो सारा चीज़ को जो है डिपार्टमेंट बंद करके रखा है। और एक ऐसा करता है कि डिपार्टमेंट को पूरा का पूरा पैरालाइज करने का एक कोशिश किया जा रहा है। और जितना है भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपके सामने बात को रखा कि 900 का स्ट्रेंथ जो था आज 450 का कगार में आके पड़ा है और उनके ऊपर में बोझ का ऊपर बोझ डाला जा रहा है। हमारे पब्लिक को ये नहीं मालूम है कि यहाँ में ये जहाज़ चलाने वाले जो जहाजी लोग हैं उनका परेशानी क्या है, टेक्निकली उस बात को लोग नहीं समझ रहा है। लेकिन आज इनसे जब इनका ज़ुबानी जब सुना, तो मैं भी 32 साल उस डिपार्टमेंट के अंदर जो मरम्मत का जो डॉकयार्ड जो फैक्ट्री उसके अंदर में काम करा है, तो इनको लेके मुझे बहुत सारा चीज़ पता है। और इनका जो हालात है कई सालों से उसमें एक सही तरीक़ा से यूनियन का भी फंक्शन नहीं हुआ है, एक यूनाइटेड का कमज़ोरी भी वहाँ में था। लेकिन आज जो यूनाइटेड उन लोग होने का एक ही वजह उनका साथ, चाहे वो प्रशासन को मैं कसूरवार समझूं या डिपार्टमेंट को समझूं या डिपार्टमेंट का जो कर्तन रखने वाला जो अफसर को समझूं, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन बहुत ही दैनिक अवस्था में उनका जो काम चल रहा है, उनका साथ जो व्यवहार चल रहा है, इनको सुधारने की कोशिश से आज इनका शुरुआत हुआ है। और मुझे उम्मीद है प्रशासन भी हमारे जो मंशा है उसको सही तरीक़ा से समझेगा। और डिपार्टमेंट में बैठे अभी मुझे इस बात का एक खुशी भी है, जो एक डायरेक्टर अभी हमारे सामने आया है, उनका थिंकिंग अच्छा है, सोच अच्छा है। तो मैं हमारे INTUC प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हमारे जो ऑफिस बियरर्स बना है उनको लेके मैं इनका हर जो डिमांड्स है, छोटे से छोटे वर्कर जो सफाई कर्मचारी से लेके एक
मास्टर तक का बीच में जितना भी जो आता है उनको, चाहे प्रमोशन का बात बोलिए, उनका रहन सहन का, उनका जो क्रू रूम के अंदर में जो फैसिलिटीज़ है, इस सारे बात को लेके मैं डायरेक्टर से ज़रूर बात करूंगा, हम और हमारे कमेटी। मुझे आशा है और मुझे ये यकीन भी है इसमें ज़रूर एक सुधार आगे चल के आने का आसार दिखता है। ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दुश्मन साहब। 2 सवाल होंगे मेरे। क्या अब माहौल ऐसा बन गया कि किसान और मजदूर यही बात सबसे सामने आता है जिसको लोग मुद्दा बना के उठाते हैं और बाद में मुद्दा बन के ये चीज़ रह जाता है, तो अन्य संगठन किसी और डिपार्टमेंट को ले चुका है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया या तो अन्य डिपार्टमेंट है, तो क्या इसी वजह से आपने मैरिन डिपार्टमेंट को चुना और बाकी डिपार्टमेंट की तरफ में आपकी नजरें अभी जा नहीं रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि दूसरी डिपार्टमेंट में हमारी नज़र नहीं है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, अंडमान के अंदर में जितने भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के सारे कर्मचारियों के ऊपर हमारी नज़र है। आपने अभी जो कहा है कि बाकी जो संस्था है कुछ डिपार्टमेंट को लिए आप सिर्फ शिपिंग को चुना है, ऐसा नहीं है। हमारे पास में एग्रीकल्चर के भी वर्कमैन आया था, म्यूनसिपल के भी वर्कमैन आता है, फिशरीज वाले, चातम शॉ मिल अभी हाल ही में आपको दिखेगा, अभी कुछ 2-4 दिन के अंदर में चातम के पूरे जो वर्कमैन हैं हमारे INTUC के साथ में, हमारे साथ मिलकर यूनियन बनाने के लिए वो लोग पूरा तैयारी कर चुका है। तो ये आपका ये बात से मैं सहमत नहीं है कि हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट को लेके चलने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम सारे डिपार्टमेंट के काम को लेके, वर्कर को लेके, उनका जो वेलफेयर को लेके एक्टिविटीज़ करने का सोचा है और हम लोग करने के लिए प्रतिबंध है भैया, ऐसा बस कुछ। एक आखिरी सवाल उस्मान साहब, जैसा आपने कहा कि आपकी नजरें सारे डिपार्टमेंट के ऊपर है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जड़ें पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फैल रही है, फल क्या चाहिए? फल तो वक्त बताएगा। मैं फल को सोच के कभी काम नहीं करता है। हमारा सिर्फ इस द्वीप का जो जनता है और हमारे जो वर्कमैन है, जो वर्किंग क्लास है, उनको लेके ही मेरा सोच है। उसमें फल उनको मिलना चाहिए, हम कोई फल को सोच के आगे नहीं चल रहा है। इसमें अभी आपका जो बात है सर राजनीति को लेके, वो वक्त बताएगा कि राजनीति में किसको क्या फल मिलेगा, लेकिन हमारा जो मंशा सीधा सीधा है कि भाई हम हमारा पब्लिक को, हम हमारा वर्कमैन को सेव करें, बस। कर्म करना है बल्कि इच्छा नहीं करना है, बहुत पुराना एक मुहावरा है। आखिरी एक बात कहेंगे उस्मान साहब, अन्य जो डिपार्टमेंट है, अन्य जो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से बातें उन तक पहुंचेंगी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहूँगा, आज जिस तरीक़े से जो अफरोड के, मेरिन डॉकयार्ड के और चातम के वर्कमैन बात को समझ के, आज का हालात को समझते हुए मेरा साथ जुड़ने का कोशिश कर रहा है, आप सभी जुड़िए, अच्छा परिणाम मिलेगा। और आपका समर्थन और आपका सपोर्ट और आपका सहयोग से हम एक अंडमान को, एक अच्छा अंडमान को देख सकेगा। आगे हमारा हर काम यहाँ का जनता के लिए, वर्कमैन के लिए, सारे के लोगों के करने का इच्छा रखता है। आप लोग सपोर्ट का ज़रूरत है, आप लोग हमसे जुड़ने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।